ऐसी चीज से वेट लॉस मत करिए कि पतले तो हो जाए बट बाद में कोई बीमारी हो जाए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। पैसा कमाना जरूरी है, ये पतला या मोटापे का नहीं है कि पतला रहना है या मोटा रहना है। इट्स ऑल अबाउट हेल्दीनेस। हाय फ्रेंड्स, लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। आज हेल्थ से रिलेटेड हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वेट लॉस। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए कई लोग वजन घटाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कई ऐसे मिथ्स है, कई ऐसी क्वेरीज लोगों की रहती है वेट लॉस को लेकर। जैसे कि क्या केला खाने से मेरा वजन बढ़ेगा? क्या मैं ज्यादा अगर कार्ब्स लूंगी तो क्या मेरी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है? क्या कार्ब्स खाने से वेट लॉस नहीं हो पाता? या फिर क्या सप्लीमेंट्स लेना सही है वेट लूज के लिए? ऐसे तमाम तरह के सवाल आपके जहन में होंगे। आज इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन विधि चावला। मैम, स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सबसे पहले जो एक बहुत ही कहते हैं ना आम सा सवाल है, कई लोग आपसे भी पूछते होंगे कि एक मंथ में आइडल वेट लॉस कितना करना चाहिए? सी 1 मंथ में जो आइडियल वेट लॉस है मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू साइंस है 5 kg, 5 किलो। ठीक है। और ये भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है सबको उतना ही वेट लॉस करना चाहिए। ये डिपेंड करता है 1 किलो से लेके 5 किलो तक किसकी बॉडी कितना रिस्पॉन्ड करती है। बट कुछ लोग 10 किलो 15 किलो महीने में टारगेट करते हैं, वो बहुत ही गलत है। बिकॉज अगर हम 5 किलो से ज्यादा टारगेट करते हैं तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई मेडिकल इशू आ सकती है। जैसे हमारे स्किन का ग्लो जा सकता है, हमारे बाल गिरना शुरू हो सकते हैं, हमें कमजोरी हो सकती है, हमें कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं रहती हमारी बॉडी में, और हमें कोई भी लाइफस्टाइल मेडिकल इशू भी हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो हेल्दी वेट लॉस अकॉर्डिंग टू साइंस 5 किलो होना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल जो बहुत सारे यंगस्टर्स स्पेशली पूछते हैं कि फ्रूट्स जैसे केला और आम, क्या वो खाने से वजन बढ़ता है? सी कोई भी खाना हमें कभी मोटा नहीं करता। आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, पैकेज फूड और प्रोसेस फूड हमें मोटा करता है। अगर हम मैंगो खा रहे हैं या हम बनाना खा रहे हैं, वो एक फ्रूट है। एक्सेस में तो कोई भी चीज खाई जाए तो हार्मफुल है। पर अगर आप एक आम या एक केला दिन का लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। बस खाते समय ध्यान रखना है कि हमें कोई भी फल अपनी किसी भी मील के साथ, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर के साथ कंबाइन ना करें। बिकॉज उस समय हम अपने जो कार्बोहाइड्रेट लोड है बॉडी में, वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट की तरह जमा होती है। तो हमें उसे किसी भी मील के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए और अलग से लेना चाहिए, तो आप कभी मोटे नहीं होंगे। और केला और आम आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो हमें उसके फायदे भी देखने हैं। क्रैश डाइटिंग कई लोग स्पेशली लड़कियां जो है बहुत ज्यादा फॉलो करती है। कभी किसी की शादी का टाइम है या फिर किसी को कोई ड्रेस में फिट आना है तो क्रैश डाइटिंग एक टर्म भी है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये करना सही है? मैं कभी भी क्रैश डाइटिंग रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज मैं मानती हूँ और सबको सिखाती हूँ कि जो वेट लॉस डाइट है वो आपका एक लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी चाहिए, एक तो आप जो लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सके, और सिर्फ आपने वेट लॉस नहीं करना, आपको अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है। अगर आप क्रैश डाइटिंग करेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आप हो सकता है पतले हो जाएं, आप अपना मनपसंद कपड़े पहनने लग जाएं, बट उसके बाद क्या होगा, आप इतना वीक फील करने लग जाएंगे कि आपको घूमने जाने का भी मन नहीं करेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका उसमें भी मन नहीं लगेगा, आपको कोई काम करना है उसमें मन नहीं लगेगा। तो क्रैश डाइटिंग आई वुड नॉट रिकमेंड। आप हेल्दी वेट लॉस करो, और हेल्दी वेट लॉस से भी आप बहुत अच्छा लूज कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। क्रैश डाइटिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आई वोंट रिकमेंड दैट। जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कई बार उनके दिमाग में ये चीज भी रहती है कि कार्ब्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको मोटा करते हैं, या फिर जिमिंग करने के वक्त या फिर वेट लॉस के वक्त आपको कार्ब्स नहीं लेना चाहिए। मैम, ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट हम आर एनिमी, वो हमारे दुश्मन नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आप सही कार्बोहाइड्रेट चूज करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच आर गुड कार्बोहाइड्रेट्स हमें चूज करने चाहिए। बिकॉज जैसे शुगर है, कैंडीज है, पैकेट स्वीट है, स्वीट सिरप्स हैं,
ये सब सिंपल में आते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट मैदा हो गया, रिफाइंड थिंग्स हो गई, ये सिंपल में आती हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स होल ग्रेन्स चूज करो, जिससे आपका वेट गेन नहीं होगा। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट सोचेंगे हमें मोटा करता है और उसे कट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट्स अ मेन न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। हमारी बॉडी 60% हमारा डाइट में से कार्बोहाइड्रेट जरूरी जाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट इज नॉट एनिमी, इट्स ऑल अबाउट चूजिंग राइट कार्बोहाइड्रेट। एक और चीज बहुत कॉमन है, अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, मतलब आपको खाना नहीं खाना है, खाना एकदम बंद कर देना पड़ेगा। यस, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम भूखे रहते हैं और अगर हम स्टार्वेशन करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो और स्लो हो जाता है। अब जैसे कोई एक मशीन है, उसको प्रॉपर फ्यूलिंग नहीं देंगे, हम ऑयलिंग नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे, वो धीरे धीरे काम करेगी। तो जो हमारा खाना है, हमारा फूड है, वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। ओके, तो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। अगर हम अपनी बॉडी में प्रॉपर खाना नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारी मशीन धीरे काम करेगी। धीरे काम करेगी तो जो भी खाना खाएंगे वो बॉडी में प्रॉपरली बर्न नहीं होगा, बिकॉज मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो वेट लॉस हो सकता है स्टार्टिंग में हो जाए, स्टार्टिंग में वाटर वेट लूज कर लो, पर बाद में वो भी रुक जाएगा। और मशीन इतनी स्लो हो जाएगी, कुछ भी खाओगे बॉडी को लगेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कुछ भी खाते हैं मोटे हो जाते हैं, तो वही होता है, अपना मेटाबॉलिज्म इतना स्लो कर लेते हैं स्टार्वेशन से। तो इसलिए आपको स्टार्वेशन नहीं करनी चाहिए। यू शुड ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स फॉर वेट लॉस। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि हमें दिन भर में अपना जो भी मील ले रहे हैं उसको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके खाएं। हाँ जी, राइट राइट। बिल्कुल। एक ये भी बहुत सारे यंगस्टर्स का सवाल रहता है कि क्या मैं बिना एक्सरसाइज करे या वर्कआउट करे वेट लूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? आप वेट लॉस जरूर कर सकते हैं, बट वो अच्छा वेट लॉस नहीं होगा। बिकॉज अगर वेट लॉस हमें करना है तो हमें 70% डाइट और 30% एक्टिविटी पे बर्डन डालना पड़ता है। वो दोनों चीजें इकट्ठे काम करती हैं। तो अगर आप सिर्फ एक चीज पे बर्डन डालेंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो एक्टिविटी है ना, कोई भी एक्सरसाइज है, वो सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। आपको वो उसको, आपकी बॉडी को वो और अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। सो ट्राई कि आप एक्टिविटी 40 मिनट्स अपनी डेली लाइफ में जरूर इंक्लूड करें, सिर्फ पतले रहने के लिए नहीं, बट उसके अदर बेनिफिट्स पाने के लिए भी। ये सवाल तो मुझे लगता है आपसे बहुत लोगों ने जरूर पूछा होगा कि ग्रीन टी, अगर मैं आज छोले भटूरे खाती हूँ तो मैं अगर ऊपर से ग्रीन टी ले लूं तो मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, या फिर जो ग्रीन टी है उससे बहुत अच्छा खासा वेट लूज होता है। मैम कितना सही है ये? सी, ग्रीन टी मे और मे नॉट हेल्प इन वेट लॉस, वो कोई फैट बर्नर नहीं है। हम ग्रीन टी वेट लॉस जर्नी में इसलिए पीते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। ठीक है। और जब भी हम कोई वेट लॉस डाइट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में हम डाइट कर रहे हैं, हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमें टॉक्सिन्स मिलते हैं हर चीजें, हम अभी एयर ब्रीथ कर रहे हैं, टॉक्सिन्स अंदर जा रहे हैं। हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, कोई खाना खा रहे हैं प्रोसेस्ड फूड, टॉक्सिन्स आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। तो बहुत जरूरी है कि हम उन टॉक्सिन्स को किल करें। तो इसलिए हमें अपनी डाइट एक रिच इन एंटीऑक्सीडेंट रखनी जरूरी है। तो ग्रीन टी इज एंटीऑक्सीडेंट रिच, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्री रेडिकल से। बट वो हम गर्म पानी में लेते हैं तो दैट मे रेज योर मेटाबॉलिज्म, और आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है वेट लॉस से। बट ये नहीं कि सिर्फ ग्रीन टी पियेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। कई लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं वेट लूज हम्म, करने के लिए, तो मैम हाँ क्या ये बॉडी के लिए ठीक है? जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं क्या वो ठीक रहता है अगर उससे आप अपना वेट लूज करते हैं तो? जी, सप्लीमेंट्स लेना मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। और आप वेट लॉस एक ऐसी चीज है, साइंस। आप नॉर्मल अपनी लिमिटेड कैलोरीज लेंगे, बैलेंस फॉर्म में एक्टिविटी करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। अननेसेसरीली आपने क्यों एक मेडिसिन या एक सप्लीमेंट अपनी बॉडी में डालना है? आप सोचिए, वो कुछ किसी मेहनत के बिना आपको पतला कर रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं अंदर। वो आपको कहीं ना कहीं कल को हार्मफुल हो सकता है। उसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, आपके कोई ऑर्गन में डैमेज हो सकता है। वेट लॉस हो जाएगा बट हेल्दी नहीं है तो हेयर फॉल हो सकता है, स्किन पे दिखने लग जाएंगे एजिंग। तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो क्यों ऐसा करना? क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ये बॉडी है, इसमें आपने रहना है, तो इसका टेक केयर करिए। और कोई ऐसी चीज से वेट लॉस मत करिए कि पतले तो हो जाए बट बाद में कोई बीमारी हो जाए और सुंदर नहीं लग रहे। पतले तो हो गए बट आपकी स्किन में वो ग्लो नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं है, कमजोरी रहती है, तो ऐसा पतला होना भी आपको कोई फायदा नहीं करेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग कीटो डाइट बहुत फॉलो करते हैं, तो कीटो डाइट आप कितना रिकमेंड करती हैं? वेट लूज के लिए सही है? कितना आप इसको रिकमेंड करती हैं? कि बहुत लोग नहीं जानते कि कीटो डाइट एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी। ठीक है, वो डिजाइन ही एपिलेप्सी के लिए की गई थी। वो इतनी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है कि कुछ लोगों ने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया वेट लॉस के लिए। ठीक है, वेट लॉस पे करना तो स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि देखो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है तो वेट लॉस तो होगा ही। ओके, बट वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट ले आती है। इट्स अ फैट डाइट। ओके, कभी कभी कीटोन बॉडीज इतनी मतलब फॉर्म हो जाती है हमारी बॉडी में, इट क्रिएट्स मतलब हे वायर, सारे फंक्शंस हे वायर हो जाती है हमारी बॉडी में, बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स। आई वोंट रिकमेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या लो कार्बोहाइड्रेट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना छोड़ के तो कोई भी पतला हो सकता है कुछ टाइम तक, बट वो डाइट फॉलो करो जो डाइट आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं कोई फैट डाइट ले ली और अभी के लिए तो पतले हो गए, बट जैसे ही छोड़ा वेट बाउंस बैक कर दिया। ओके, एक शहद को लेकर भी मिसकंसेप्शन है कि जो शहद है या हनी जो है वो आपके, वो जैसे ज्यादातर लोग जो होते हैं नींबू और शहद का सेवन करते हैं वेट लॉस के लिए, या गर्म पानी में शहद डाल के लेते हैं। तो मैम क्या ये भी सही है? क्या इस तरह से इसको लेना चाहिए? सी शहद जो हनी है उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो ले रहे हैं वो प्योर फॉर्म में है या नहीं। ये तो नहीं उसको स्वीटन किया गया हुआ है मैपल सिरप या ज्यादा स्वीटनेस डाल के। एंड हनी में भी स्वीटनेस होती है आपका, शुगर जितनी कैलोरीज हैं उसमें, बस ये है कि वो हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ये नहीं कि आप सोचे कि हनी तो बहुत नेचुरल है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए तो जितना मर्जी ले लें। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है। ठीक है, सेम फॉर शुगर फ्री टैबलेट। तो कुछ लोग सोचते हैं जितना मर्जी चीजें ले लें, ऐसा नहीं है। हर चीज एक्सेस में हार्मफुल है, तो दिन का 1 या 2 चम्मच इज गुड, नॉट मोर देन दैट। और देखना है कि वो प्योर फॉर्म में है कि नहीं। कि नहीं है। आपसे एक आखिरी सवाल मैम पूछना चाहूंगी कि स्ट्रेस का हमारे वेट से क्या कनेक्शन है? क्या स्ट्रेस से वेट बढ़ता है या घटता है? ये स्ट्रेस से वेट हमारा जरूर बढ़ता है, पर कुछों की बॉडी इस तरह भी होती है कि स्ट्रेस से वेट लॉस हो जाता है, बट मोस्टली स्ट्रेस हार्म्स यू। अगर वेट नहीं बढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम ले आता है बॉडी में। अब वेट वो कैसे बढ़ाता है? हमारा मेन कल्प्रिट है कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन अगर हमारी बॉडी में रिलीज होता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं, कॉर्टिसोल, तो वो हमारे एब्डोमेन में फैट का एक्यूमुलेशन करता है। वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू फाइट एनी स्ट्रेस। ओके, बिकॉज हमारे मेजर ऑर्गन सारे एब्डोमेन में है, तो इट स्टार्ट स्टोरिंग द फैट ओवर देयर सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, उससे हमारा वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन से हमारी क्रेविंग्स भी बढ़ती हैं, हमें भूख ज्यादा लगती है, जिससे फिजिकल हंगर और इमोशनल हंगर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो स्ट्रेस देखो सबकी लाइफ में होता है, बट आई ऑलवेज से डी स्ट्रेस सो दैट आपको स्ट्रेस इतना हार्म ना करे। डू अनवाइंड योर सेल्फ बाय एंड ऑफ द डे, जिससे आपको स्ट्रेस इतना हार्म ना करे और आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो स्ट्रेस का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जाते जाते लोकमत के व्यूअर्स को आप एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट क्या टिप्स देना चाहेंगी? सी मैं यही टिप देना चाहूंगी कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, ये पतला या मोटापे का नहीं है कि पतला रहना है या मोटा रहना है। इट्स ऑल अबाउट हेल्दीनेस। हेल्दी रहना है, आपकी बॉडी इतनी हेल्दी होनी चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं या आप एनर्जेटिक फील करें और आप हेल्दी फील करें, कोई बीमारी ना हो आपको। तो उसके लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़े तो आप किसी एक्सपर्ट पे इन्वेस्ट करके सीखें और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से सीखें कि कैसे आप अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो जो आप पैसा कमा रहे हैं वो भी आप अच्छे से नहीं खर्च पाएंगे, उसका क्या फायदा। बिल्कुल। ठीक है, आप तो इसलिए टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज इसी बॉडी में आपने जिंदगी भर रहना है। ओके, सो टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। जितने मिथ्स थे और क्वेरीज लोगों की वेट लॉस के लिए होती है, मुझे लगता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन विधि चावला, जिन्होंने मुझे लगता है कि आपके जितने भी क्वेरीज है वेट लॉस को लेकर सारे सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। आगे भी ऐसे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।